Good morning everyone. So this is RJ Rider and today is Sunday and time check it's 11:22 और आज हम निकल पड़े हैं संडे राइड। सो संडे राइड पर कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है। प्लान था थोड़ा जल्दी निकलेंगे बट एज यूजुअल संडे है तो उठने की इच्छा ही नहीं होती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू माखनिया पर्वत। इट्स काइंड ऑफ हाइकिंग प्लेस। अब वहाँ जाकर ही पता चलता है कि कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, क्या रहेगा। अगर बारिश मिली तो इट वुड बी अ ग्रेट प्लेस बट लेट्स सी। सो अगर आपको माखनिया पर्वत जाना है तो वाघोड़िया चौकड़ी से आपको स्ट्रेट लेना होगा। सो वाघोड़िया चौकड़ी से अगर स्ट्रेट रूट दिखाएगा गूगल आपको, सो जस्ट वो स्ट्रेट ही रहे, रूट को कुछ ज़्यादा टर्न नहीं है। तो आप डेफिनेटली अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो जस्ट सर्च फॉर इट। और एक और है माखनिया प्लेस, वो भावनगर के पास है, तो आप वो रूट लेके वहाँ मत चले जाना। मेक श्योर कि आप यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का रास्ता दिखा रहा है गूगल। इट्स लाइक 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, बड़ौदा से आप हो तो। अगर आप कहीं और से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सर्च फॉर अ प्लेस। और ये जाम्बू घोड़ा है जहाँ पर ये पर्वत है, और जहाँ तक कि मैंने इमेजेस इसके चेक किए थे, इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस। होपफुली आज मुझे वहाँ पब्लिक ना मिले तो अच्छा रहेगा। बाकी आज संडे यार, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है अभी टाइमिंग्स भी कुछ चेंज हो गए, जहाँ पर आपको रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे नाइट कर्फ्यू काइंड ऑफ थिंग है। तो और संडे भी है तो मोस्ट ऑफ पब्लिक घूमने जाती है। एज यू कैन सी द ट्रैफिक इज़ ऑल्सो हियर। काफ़ी डेवलप हो चुका है ये रोड पे, ज़्यादा हम आते नहीं हैं ये, क्योंकि जहाँ हम जो जगह पे हम जाने वाले हैं वहाँ पर थोड़ा एटमॉस्फेयर ठंडा रहे, क्योंकि हमें क्लाइंब करना रहेगा, जो आप आगे के व्लॉग्स आगे के वीडियो में देख ही लोगे। और काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो इट्स लाइक इट्स अ टाइम, कुछ प्रॉब्लम्स थे तो हम राइड नहीं कर पा रहे थे, तो अभी चलते हैं राइड। तो प्लान किया, अनइवन प्लान था, पहले था पोलो फॉरेस्ट जाने के लिए, बट आई थिंक नेक्स्ट संडे वी आर गोइंग पोलो फॉरेस्ट। तो वहाँ के भी ब्लॉग देखना, वडोदरा टू पोलो फॉरेस्ट के। ओके, सो व्हेन यू आर टेकिंग हियर जस्ट आई स्टॉप हियर टू शो यू कि अगर वाघोड़िया साइड से आते हो तो यहाँ पर एक बोर्ड आएगा, आपको राइट टर्न करना है, देन दिस विल कम हियर। कि स्ट्रेट जाओगे तो डभोई आएगा। ओके, सो वी विल गो हियर लेफ़्ट। हमें डभोई नहीं जाना है तो हम ये लेफ़्ट ले लेंगे। गुजरात स्टेट हाईवे, यहाँ से हमें 8 किलोमीटर्स विल ट्रैवल स्ट्रेट। काफ़ी अच्छा आइडिया है, नहीं? पेनियर्स ना हो तो ऐसा लगा दो सामान लेके चले जाओ। सो ये कैनल आती है, उसके बाद आपको राइट लेना है, भूलना मत। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, डभोई बोडेली वाला जो रोड आएगा, डभोई बोडेली, सो वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। सो लेट्स टेक द लेफ्ट वन। बोडेली 1। ओके, सो हमारी जो गर्ल है ना, जो गूगल,
वो बता रहे हैं हमें 1.5 किलोमीटर तक स्ट्रेट कंटिन्यू जाना पड़ेगा। तो चलिए उनकी बात मानते हैं। सही है भैया। This looks so beautiful. And please drive slow. थोड़ा स्टीफ रास्ता है, तो आप आ रहे हो तो प्लीज़ मेरा म्यूज़िक, मेरे सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट भी मेरा साथ दे रहा है। व्हाट द टाइमिंग ऑफ दिस सॉन्ग। Never told me down. हो एंड ये पहाड़ जो भी माउंटेन है उसकी खासियत ये है, ये पूरा स्टोन से बना हुआ है। सो लेट्स सी कहाँ तक हम ऊपर चढ़ पाते हैं। सो लाइक भाई पहाड़ देख के जो खुशी मिलती है ना, I'm a mountain lover. अरे 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 Wow! Can you see this? माउंटेन देखो हमेशा लगता है यार we are so small in front of all this natural beauty. कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट ही लग रहा, कैसे चढ़ेंगे भाई। लेट्स आस्क हिम। ऊपर चढ़वानो रस्तो। हाँ ओके थैंक यू। Hmm. 600 meter turn left, कैनल क्रॉस करनी है। लेट्स गो। काश बारिश हो जाए यार। वाह क्या हो गया है, जब घर में रहते तो बारिश होती है। ओह डोंट टेल मी कि कैनल को क्रॉस करके no बेटा स्लो। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। पर इसका ब्रेक कहाँ है कैनल का। जितना मैं आगे ले जाऊंगा उतना मुझे वॉक करते हुए आना पड़ेगा। गोरा राइडिंग का यही एक्सपीरियंस ऑसम वाली फीलिंग दे जाता है।
પણ ઉપર જવાનો જગ્યા ક્યાં છે ઉપર જવા માટે? બરો 2 મિનિટ. શું કહો છો? અહીંયા પગથિયા ચડીને જવાનું. હા મેડમ. એટલા જ આવ્યા હવામાં તો 12 ગાડીઓ આવી હતી વડોદરા. હા એટલે આજે મોડું થઈ ગયું. ક્યાં લગીને જવાય છે ઉપર? છેક ઉપર જવાય? હા જવાય. અહીંથી પેલા ઝાડવા થઈ એમ જવાનું અને પછી પાછા એમ ઉગમના જતા રહેવાનું પેલા ઝાડવા નથી ને. હા હા ત્યાંથી પછી આમ રસ્તો છે ઉપર. ઓકે પણ ગાડી અહીંયા મૂકે ચાલશે ને? મૂકી દો ને આપણે. એ મૂકી દઉં? सो गाइस गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर. दिस इज़ द हेड माउंट जिसका अभी फुटेज आप देखोगे. सो ये रास्ता हम प्रेफर नहीं करेंगे. आई विल टेक अ लॉन्ग रूट क्योंकि पता नहीं है ना. एंड मेक श्योर जब भी आओ ना अच्छे शूज़ लेकर आना. नहीं तो यहाँ ग्रिप नहीं मिलेगी. ये देख सकते हो आप इतना स्टीफ है. सीधा ही चढ़ाई. बहुत दिनों बाद इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं. वाह इन सोचा थोड़ा और ऊपर जाके व्यू देखेंगे. हाँ और जो एथलीट है वेट्स लेकर आओ और चढ़ो. लोअर बॉडी का इतना अच्छा वर्कआउट कभी नहीं होगा. हो Oh God. Okay, so now here the task begins. यहाँ से क्लाइंब करना है. कैसे करेंगे? चलो देखते हैं. प्रॉब्लम है कि ये राइडिंग गियर्स बहुत बीच में आ रहे हैं यार. और ऐसी जगह पर पता नहीं कोई स्नेक वेक कुछ हो तो बेटर है. या ओ गॉड कैन यू सी दैट? ऊपर जाने का रास्ता पता नहीं कैसे. ओके तो यहाँ पर पगडंडी दिख रही है. हाँ हाँ see the mountains. Okay.
सो ये जो जगह दिख रही है ना, ऐसी पत्थरों के नीचे वाली जो स्पेस खाली है, वहाँ पर स्नेक्स वेक सब रह सकते हैं। ये चढ़ना है। ऑल अलोन। जितना सुंदर नीचे से ये माउंटेन दिख रहा है, ऊपर से व्यू देखो। इट्स लाइक ऐसे चढ़ के आना है। ओके, अगर मैं बैठता हूँ तो यू कैन ईजिली जज कि वो टॉप किस तरह से आना है। और हार्डली मैं 20 to 30 स्टेप्स कंटिन्यूस चढ़ पा रहा हूँ, है ना सही। और वो वाली प्लेस जन्नत है गाइस, जन्नत। ये फॉग थोड़ा मतलब क्लाउडीनेस थोड़ा कम हुआ, अभी वापस स्टार्ट हो गया उस साइड से, क्योंकि अचानक से ठंडी ठंडी हवा आने लगी। माइट बिन रेनिंग बैक साइड। ओके, कैसा लगा? अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही कुछ एडवेंचर प्लेसेस पर जाएंगे जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट सावधानी के साथ। ओके, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स लुक्स ब्यूटीफुल बट डेंजर रस उतनी भी होती है। सो इट्स काइंड ऑफ डेंजर थिंग भी, जहाँ पर आप मिस बैलेंस नहीं कर पाते हो या एंकल ट्विस्ट हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा प्रॉपर गेयर अप हो के आए, शूज़ वूज़ अच्छे होने चाहिए। सो आई गॉट द बूट्स, जहाँ पर एंकल वैंकल है, स्नेक वे कहीं आया या कुछ हुआ तो माई लेग्स आर क्वाइट सेफ। ओके यार, मेरे को ये व्यू पता नहीं यार, यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। दिस इज़ द बेस्ट व्यू वेयर आई कैन सी द माउंटेन्स एज वेल एज द रिजर्वर बैक साइड। और बाहरी अभी तक वो आई थिंक डैम है वहाँ पर, जो भी एक्टिवेट नहीं है, मतलब खोला वोला कुछ नहीं है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। जैसे वो बारिश होगी ना, तो ये पूरा का जो वाइट आपको दिख रहा है ना, दैट इज़ अ सैंड। ओके, ये रिवर है, औरसंग रिवर। वो क्या ही ब्यूटीफुल लगेगी। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम हेयर, और नेक्स्ट टाइम हमारा टारगेट होगा बस उतना। सो इतना चल के बस उधर जाना है, बट आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड और उतनी एनर्जी नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं है, एक कॉफ़ी और एक चाय पे ज़िंदा है। सो हम वापस चलेंगे गेयर अप होकर, ठीक है। सो यहाँ तक ही रखते हैं, नीचे उतरना इट्स लाइक ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखो, ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो आराम से उनका घर होता है, एंड व्हेन यू आर वॉकिंग यू आर डिस्टर्बिंग देम। ये उनकी प्लेस है, आपकी प्लेस नहीं है, ठीक है। जो भी स्नेक्स या जो भी रेप्टाइल जितने भी रहते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, आप उनके घर में आए हो। ओके, सो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि उनको डिस्टर्ब ना हो। जैसे आपके घर में कोई आता है, ध्यान रखते हो ना, ठीक है। सो मैं आया कहाँ से था, मैं रास्ता तो नहीं भूला ना? नहीं, मुझे उधर जाना था, वो रहे। देखा, ये भी हो सकता है कि आप बातें करते करते कोई और जगह चले जाओ। नीचे उतरना ना लाइक इट्स वेरी इजी। मेरा फुल ऑन एक्साइटमेंट था भाई, मैं भागते भागते चढ़ रहा हूँ। चलो, मैंने बोला थोड़ा वर्कआउट हो जाएगा, और वैसे भी हम इतने दिनों से जिम विम बंद था, तो कुछ फिजिकली एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो अचानक से अब बॉडी को पुश करने जाओगे ना, तो रिजल्ट विल बी सिंपल, आप बहुत जल्दी थकोगे। बट नाउ सो फार सो गुड, मज़ा आएगा। और एटमॉस्फेयर भी अचानक से ठंडा हो गया। गाइस, यू नो द टाइम इज़ नाउ 3:34। कैन यू सी 3:34 में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है क्या? नॉट पॉसिबल ना। ये था, और ये सीधा चढ़ना है। देखो, जस्ट इमेजिन, मैं ये रख रहा हूँ कैमरा नीचे, अब आप इमेजिन करो कैसे चढ़ना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके काफ मसल्स, एंकल, फिर धीरे धीरे थाइज, स्टार्ट करेगा पेन होना। ओके, तो ठीक है गाइस, ज़्यादा कुछ है नहीं, जाने का रास्ता भी सेम रूट है। सो अगर कुछ हुआ एक्स्ट्रा तो हम बताते हैं। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नीचे उतरना इट्स लाइक क्वाइट इजी, और हम थोड़ा ध्यान से उतरेंगे।
थोड़ा लाइटिंग इशू हो सकता है कि जहाँ पर मुझे सन नहीं दिख रहा है ओके, तो उसकी वजह से थोड़ा वीडियो क्वालिटी ड्रॉप डाउन हो सकता है। तो गाइज़ सॉरी फॉर दैट थिंग, एंड हम जल्दी मिलेंगे एक नई ट्रिप पे और एक नए एडवेंचर के साथ में चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देना, इट्स ऑन यू गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डेफिनेटली इतना तो कर सकते हो, है ना, ठीक है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई वॉन्ट यू टू स्टे सेफ एंड राइड एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज राइडिंग इज़ अ पीस। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके, मैं डे नहीं बोल सकता, आप कब देख रहे हो, मैं ये नहीं बोल सकता ईयर या मंथ, कभी भी देखो। उसके बाद देखने के बाद मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।